Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. आज हमारी टीम आई है वर्सोवा विधानसभा वार्ड नंबर 59। यहाँ से बीजेपी के वर्सोवा मंडल अध्यक्ष स्नेहित नागा भावी उम्मीदवार के रूप में चुनावी मैदान में हैं। हमने स्नेहित नागा से चुनावी मुद्दे पे बात की। देखिए हमारी रिपोर्ट। जय हिंद। मैं राशिद हुसैन अंसारी, न्यूज़ 13 एक विचार से। आज हमारी टीम आई है वर्सोवा विधानसभा में वर्सोवा मंडल अध्यक्ष स्नेहित नागा, जो बीजेपी के मंडल अध्यक्ष है वर्सोवा विधानसभा के। तो आज उनसे बात करते हैं। आज 59 वार्ड नंबर 59 में वो इलेक्शन के लिए इच्छुक उम्मीदवार के तौर पे सामने आ रहे हैं। तो सबसे पहले तो स्नेहित भाई, आपका स्वागत है हमारे न्यूज़ चैनल में। और आप वार्ड नंबर 59 से बीजेपी के इच्छुक उम्मीदवार हैं, तो आप इलेक्शन में कॉन्टेस्ट कर रहे हो, तो क्या सोच के कर रहे हो? आपकी सोच क्या है बीएमसी इलेक्शन में कॉन्टेस्ट करने के लिए? तो सोच ये है कि जैसे भारतीय जनता पार्टी का विचारधारा ये है कि समाज के निचले से निचले तबके तलक मदद पहुंचनी चाहिए, भले वो वंचित हो, शोषित हो, जो कोई हो। जैसे कि बड़े बड़े बिल्डिंग में रहने वाले उन लोगों को जो मालूम नहीं पड़ता है जो नीचे लेवल पे क्या होता है। अभी यहाँ पे देखो, अभी जैसे मैं भूमिपुत्र हूँ, वर्सोवा कोली गांव से, कोली समाज से बिलोंग करता हूँ, 2013 से पार्टी में हूँ। तो ऐसा है कि बहुत सारे जगह पर इतने दिक्कतें आ रही है। सबसे पहले दिक्कत है पानी की, दूसरी दिक्कत है लाइट मीटर की, तीसरी दिक्कत है रोड की। अच्छा, तो सोच ये है कि अपने मदद नीचे तबके तलक मदद पहुंचनी चाहिए। कितने साल से आप बीजेपी में काम करते मैं बीजेपी 2013 में ज्वाइन किया था। 2013 से लेके अब तक कंटिन्यू अलग अलग पदों पे रह चुका हूँ। शुरुआत मैंने पहले कार्यकर्ता से की थी। अब वार्ड नंबर 59 से आ रहे हैं। वार्ड नंबर 59 की समस्याएं क्या है जो अभी तक पूरी नहीं हुई हो? आपने भी एक सर्वे किया होगा, आप जो आ रहे हो बीएमसी चुनाव में, जो कॉन्टेस्ट कर रहे हो, तो कुछ आपने 59 का सर्वे किया होगा कि हमारे जो एक्स नगर सेवक थे या जो भी थे वो काम, ये काम अधूरे है, ये हमें करना है। ऐसी कौन सी समस्या है जो वार्ड नंबर 59 में आप सबसे पहले करना चाहोगे? सबसे पहला समस्या है पानी का। बीएमसी का हर घर में नल नहीं है। जैसे मोदी जी का भी सपना है हर घर में नल होना चाहिए, खुद का नल होना चाहिए। वो हमारा प्रयास यही रहेगा कि हर घर में नल होना चाहिए, हर घर में बिजली होना चाहिए और हर वर्सोवा साफ सुथरा होना चाहिए। क्योंकि आप भी देखे रहेंगे, जैसे बस स्टॉप पे एंट्री मारते हो, इतना गंदगी है वहाँ पे, शौचालय के बाजू में इतना गंदगी के वहां से गुजरना मुश्किल हो जाता है। सबसे पहले काम में साफ सफाई पे ध्यान दे दूंगा, गटर पानी मीटर पे ध्यान दे दूंगा, रोड पे ध्यान दे दूंगा। आपने अभी तक, आप इतने साल से बीजेपी में हो, 2013 से बीजेपी से जुड़े हुए हो, ऐसे कौन से काम है जो आपने किए हुए? एक बुकलेट मेरे हाथ में है आपकी। हाँ जी, ये बुकलेट आपने एक बनवाई है, इसमें बहुत सारे काम ये आपने लिखे हैं इसमें। कम से कम 100, 150, 200 काम के तो बुक होगी ये। तो ऐसे कौन से मुख्य काम है जो आपने पद पे ना होते हुए बीजेपी में रहते हुए आपने करा है? तो सबसे पहले हमने 2013 में काम स्टार्ट किया था समुद्र की सफाई, बीच क्लीनिंग। तो जैसे कि अफरोज शाह तो अभी फेमस हो गए, उससे पहले हम लोग ने स्टार्ट किया था 2013 में युवा मोर्चा के मार्फत। तो ऐसा हुआ कि हमारी टीम लग गई थी, पूरा बीच क्लीनिंग हम लोग ने स्टार्ट कर दिया। एटलीस्ट 1-2 वीक हम लोग ने बराबर से स्टार्ट कर दिया। तो फिर वो बीच क्लीनिंग में ऐसा हो गया था कि जब भी बारिश का मौसम आता है तो पूरा गंदगी, पूरा समुद्र, पूरा कचरे सा लेक बन जाता है। लेकिन बीच क्लीनिंग का तो मुद्दा आज भी वैसा ही है। आज भी जो है बीच का जो क्लीनिंग है आज भी नहीं है वो। तो देखो, अभी अलग अलग एनजीओस लगे हैं बीच क्लीनिंग, बीच की सफाई में लगे, समुद्र की सफाई में। तो ऐसा है कि गोरेगांव में डंपिंग जोन है, बैक रोड पे। तो उधर सब डंप होके उधर का कचरा पूरा वर्सोवा में आता है। आपने देखा रहेगा, हाई टाइड पे कचरा पूरा, समुद्र अपने अंदर कुछ भी नहीं रखता है, समुद्र सब कचरा किनारे पे फेंकता है। कहा तलक ये गलती अपना भी है, क्योंकि अपन ने नाले समुद्र में छोड़ रखे हैं
और साउथ बॉम्बे में आपने देखा रहेगा नरीमन पॉइंट पे, मरीन ड्राइव पे आपने देखा रहेगा कि वहां पे ना क्लीनर लगे हैं, जो पानी फिल्टर होके उधर एक बहुत बड़ा सा क्लीनिंग प्लांट लगा, जाली लगा है कि खाली समंदर में पानी आएगा फिल्टर होके, उधर कचरा, अपने कचरा तो दिखाई नहीं देगा, बहुत कम दिखा रहेगा, उधर फिल्टर होके कचरा आता है। तो यहाँ जो नाले हैं उनके अंदर क्लीनर नहीं लगे हैं, उधर क्लीनर नहीं लगे हैं, ये कब से हम लोग प्रयास कर रहे हैं क्लीनर के लिए। क्लीनर के, कि जो ताकि समुद्र में गंदा पानी ना आए, सीवेज ना आए। जो नाले का पानी क्लीनिंग समुद्र में आता है वो क्लीन हो गया है, जैसे हाँ। साउथ मुंबई में जो रहता है। बराबर बोला, इस लोग इस चीज पे आप फोकस कर रहे हो। ये चीज पे ध्यान देना चाहिए, वो एक है। और दूसरा मैनग्रोव्स का इशू है, क्योंकि मैनग्रोव्स बढ़ेंगे तो अपना समंदर का रक्षण हो जाएगा। सुनामी तो रोकने का काम करती है, ऑक्सीजन देती है, रात में भी ऑक्सीजन मैनग्रोव देता है, दिन में भी देता है, एयर प्यूरिफाई करता है। आप कभी नोटिस करो, आपको इधर गर्मी लगेगा, जैसे आप मैनग्रोव्स के पास जाओगे ना आपको ठंड लगने लगेगा, क्योंकि आप ऑक्सीजन लेवल ज्यादा होता है। और मैनग्रोव्स में जैसे केकड़ा रहता है, जो क्रैब बोलते हैं, क्रैब फार्मिंग भी हो सकता है, वो भी अपन ट्रेनिंग दे सकते हैं लोगों को जाके क्रैब फार्मिंग। उसमें से ये दो चीजें होगी क्रैब फार्मिंग में, एक तो अपने मैनग्रोव्स का रक्षण हो जाएगा, दूसरा रोजगार पैदा हो जाएगा। एक वर्सोवा विधानसभा में या वर्सोवा में गांव में हाँ जी। या कोली समाज की जनसंख्या ज्यादा है, हाँ जी। है ना, और आप कोली समाज से आते हैं, हाँ जी। तो कोली समाज की कुछ समस्याएं हैं यहाँ जो आप दूर करना चाहोगे? कोली समाज की समस्या ही समस्या है। आज तक कोली समाज की समस्या कोई दूर नहीं कर पाया। सबसे पहले समस्या है सीमांकन का इशू, जैसे कोली समाज की बाउंड्री तय नहीं है। उसके बाद इशू है हमारे घर का, पब्लिक लोग बोलते कि इलीगल, हम लोग का घर इलीगल कैसे हो गया? जमीन हम लोग की है, सब हम लोग का है। घर की, दूसरा साफ सफाई की, और कोली समाज का इशू जैसे रोजगार की, क्योंकि कैसा है 4 महीना हमारा बिजनेस कंप्लीटली बंद होता है बारिश में। तो उसमें क्या, बहुत सारे फिशरमैन ऐसे हैं जो रोज फिशिंग के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं। तो कैसा है, अगर वो मच्छी नहीं मारेगा तो उसका चूल्हा नहीं जल पाएगा। तो अगर उसका कुछ मानधन आता है हर साल 4 महीने में या वॉटेवर कुछ मानधन आता है तो उसका गुजारा हो सकता है। तो वो भी अलग अलग प्रोजेक्ट के मार्फत गए हैं, बट अभी तक उसका फॉलोअप चल रहा है। अभी नितेश रानी जी से भी ये विषय में बात करनी है, क्योंकि बंदर विकास मंत्री उसके पास ही है। एक दूसरा, आप यूथ से आते हैं, यूथ है आप, तो यूथ के लिए आज एक सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम सामने आ रही है वो है ड्रग्स, नशे की तरफ जाना। तो उसके लिए आप क्या सोचते हो, क्या सोच रखते हो, और यूथ को आप क्या संदेश देना चाहोगे, और ड्रग्स से कैसे बचाने की कोशिश? ये ड्रग्स जो है ना, आने वाली नस्ल अपनी खराब कर देती है। छोड़ोगे ड्रग्स तो अच्छी लाइफ जी पाओगे। देखो, ड्रग्स से आप अपना खुद का घर बर्बाद करते हो, फाइनेंशियली भी। फिर अपने तो देखा रहेगा वो ड्रग्स वाले कैसे होते हैं, ना फैमिली में किसी की बात सुनते हैं, ना क्या करते, वो अपने दुनिया में मस्त रहते हैं। नशे में आदमी अब बर्बाद ही होता है, आबाद नहीं होता है। इतना ही है तो अब देश सेवा में अपना जीवन समर्पित कर लो, मिलिट्री ज्वाइन करो, पुलिस सेवा ज्वाइन करो, संघ में आ जाओ, हमारे साथ आ जाओ, या फिर अगर आपको कुछ नशा छूटने में मदद चाहिए तो हम वो भी कर देंगे। उसका हम लोग कैंप लगा देंगे, नशा मुक्त अभियान, जैसे बीच में अजय कौल सर जी ने लगाया था नशा मुक्त अभियान। उसमें मुख्य अतिथि थी अमृता फडणवीस जी आई थी, तो वो अच्छा संदेश दिया लोगों को कि ड्रग्स से नो टू ड्रग्स। और जितना यंग पीढ़ी है जो स्पोर्ट्स खेलेंगे, अलग अलग एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो गए, तो उतना बहुत सारे कैंडिडेट खड़े होंगे, हाँ जी, कई पार्टियों से होंगे, तो लोग जो है वो स्नेहित नागा को ही वोट क्यों करें? और भी कैंडिडेट हैं, हाँ जी, हैं, उनको ना करके आपको ही क्यों करे? आपके अंदर ऐसा क्या है कि स्नेहित नागा को वार्ड नंबर 59 की जनता वोट करे? और रही बात वोट की, देखो पब्लिक को मोदी जी में बहुत विश्वास है कि वार्ड 59 का जो विकास जो है वो भारतीय जनता और भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है। अब आपने देखा रहेगा जैसे मोदी जी के नेतृत्व में और अपने महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस जी के नेतृत्व में और अपना मुंबई अध्यक्ष अमित शाह के नेतृत्व में अपने भी देखा रहेगा कोस्टल रोड बने हैं, बैंड्रा वर्ली सीलिंग बना है, अभी वर्सोवा टू बैंड्रा सीलिंग बन रहा है, फिर बाद में वर्सोवा टू विरार भी बन रहा है, वो सब प्लानिंग में है।
मतलब अभी मान लो कि अपने को बॉम्बे जाने 2 या 3 घंटा लग जाता है, तो अपना संकल्प है कि फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस विद इन 59 मिनट्स वी विल रीच। ये अपना संकल्प है। और अपन वोट मांग रहे अपने काम के वजह से, जैसे हमने आधार कार्ड फ्री में कैंप रखवाया, जैसे लोगों के लिए लाडली बहना का कैंप लगवाया, आयुष्मान कार्ड है, इतने अपने योजना है, वो योजना में हम लोग जनता को हेल्प करते हैं और डोर टू डोर जाके काम करते हैं। और दूसरी बात ये है कि हमारे माननीय मुंबई अध्यक्ष अमित साटम जी हर घर चलो अभियान आवाज मुंबईकरांचा, तो जिसमें मुंबईकरांनी स्कैन करके जो अपना मैनिफेस्टो स्कैन करके उसमें मुंबईकरों ने अपने विचार व्यक्त किया है, जैसे नेगेटिव और पॉजिटिव वॉट एवर। जैसे कोई बोल रहा है ये समस्या है, वो समस्या है, एग्जाम्पल कोई बोला पानी का समस्या है, तो फिर वो समस्या लेके अपने बीजेपी का मैनिफेस्टो बनेगा। और जो पब्लिक ने लगभग जो पब्लिक से जो राय ली गई है, जो आवाज मुंबईकरां का वो ऐप के मार्फत, तो वो हिसाब से अपना वो मैनिफेस्टो बनेगा। मतलब जनता से पूछा गया है कि आपको मुंबई कैसी चाहिए, तो जनता जैसे अगर हम लोग सत्ता में आते हैं भारतीय जनता पार्टी, तो जो मैनिफेस्टो बनेगा वो मैनिफेस्टो पे काम हो जाएगा। वो हिसाब से हम काम के आधार पर वोट मांगते हैं। वार्ड नंबर 59 की जनता को आप हमारे चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहोगे? संदेश ये देना चाहते हैं कि अभी आने वाले 15 तारीख को चुनाव है। सबसे पहले ये है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा घर से बाहर निकाल के वोटिंग करें, क्योंकि लास्ट टाइम का वोटिंग खाली 40% था 2017 में पीएमसी महानगर पालिका में। इस बार वोटिंग परसेंटेज अपने को बढ़ाना है। ये थे स्नेहित नागा हमारे साथ में। थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद और बेस्ट ऑफ लक आपको हमारी तरफ से, हमारी टीम की तरफ से, हमारे दर्शकों की तरफ से आने वाले बीएमसी चुनाव के।